फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कल हमने आत्म परिचय को पूरा किया था। उसके 10 पद्यांश आपको व्याख्या के करवाए गए थे। हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता है एक गीत। एक छोटी सी लघु कविता है जिसमें कवि ने समय के बारे में बताया है। एक छोटा सा प्रेम गीत है जिसका सार इस प्रकार से है। प्रस्तुत गीत एक गीत बच्चन जी की एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है जो निशा निमंत्रण में संकलित है। इसमें कवि ने अपने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तीव्र गति से चलकर अपने प्रियजन तक पहुंच जाना चाहता है। उसे लगता है अब उसका लक्ष्य उससे दूर नहीं है। कवि चिड़ियों का रूपक बांधते हुए कहता है कि चिड़ियों के बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वह अपने घोंसलों से बाहर झांककर देख रहे होंगे। इसमें बच्चों चिड़ियों का एक उदाहरण पेश किया गया है कि जैसे चिड़ियों के बच्चे घोंसलों में चिड़िया का इंतज़ार करते हैं और जब चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो चिड़िया तेज़ गति से उनकी ओर अर्थात अपने बच्चों की ओर बढ़ने लगती है। यह सोच चिड़िया के पंखों में चंचलता उत्पन्न कर देती है। एक तेज़ रफ्तार चिड़िया के पंखों को मिल जाती है जब उसे अपने बच्चों की याद आती है। परंतु कवि सोचता है कि इस संसार में कोई भी उसका अपना नहीं है जो उसे मिलने के लिए व्याकुल हो, बेचैन हो। इसलिए उसके कदम स्थिर पड़ जाते हैं। यह बात सोचकर कवि की जो चाल है वो स्थिर का अर्थ होता है धीमी पड़ जाती है। अंत में कवि स्पष्ट करता है कि प्रेम के कारण मनुष्य के जीवन में गतिशीलता का संचरण होता है। कि अगर व्यक्ति के जीवन में प्रेम हो, उसके अपने हों, सगे संबंधी हों, तो उसके जीवन को एक रफ्तार मिल जाती है, एक गति उसके जीवन को प्राप्त हो जाती है। तो इस कविता को आगे बढ़ाते हुए हम इसके पद्यांशों की व्याख्या आपको कराएंगे। 3 छोटे छोटे पद्यांश इसके दिए गए हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है। पहला पद्यांश है जिसकी आपने सप्रसंग व्याख्या करते हुए विशेष लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ हैं पथ, रास्ता, मंजिल, लक्ष्य, पंथी, मुसाफिर को कहते हैं, ढलना, समाप्त हो जाना। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से लिया गया है या अवतरित है। यह गीत कवि के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की व्याकुलता का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। व्याख्या शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि कहता है कि मुसाफिर के मन में, राहगीर के मन में बार बार यह विचार आता है या वो बार बार यही बात सोचता है कि कहीं उसे रास्ते में रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य जहाँ उसे पहुँचना है, उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य उससे अधिक दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इसी विचार को जानकर जो दिन का हारा थका मुसाफिर है वो भी अपनी मंजिल की तरफ तेज़ गति से बढ़ने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है।
इसलिए जो मुसाफिर है वो अपने मंजिल की तरफ तेज़ गति से बढ़ता है। विशेष है, इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, सरल सहज भाषा का प्रयोग है, हिंदी भाषा का सफल प्रयोग किया गया है, शब्द योजना उचित है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है। दूसरा पद्यांश है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं प्रत्याशा, आशा, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, झांकना, बाहर देखना, पर पंख कहते हैं चंचलता, तीव्रता। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से अवतरित है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिसमें कवि ने चिड़ियों के एक उदाहरण द्वारा व्याकुलता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों में लौटती है तो उसके मन में बार बार यह विचार आता है, यह प्रश्न उठता है कि उसके बच्चे उसकी इंतज़ार में होंगे, उसकी आशा में होंगे, और उस इंतज़ार में वे घोंसलों से बाहर निकलकर देख रहे होंगे। जब चिड़िया को इस बात का ध्यान हो जाता है तो चिड़िया के परों में, चिड़िया के पंखों में एक तरह की तीव्रता आ जाती है, एक तरह की तेज़ी आ जाती है कि उसे अपने बच्चों के पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। तीसरा पद्यांश है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं विकल, व्याकुल, हित के लिए, चंचल, बेचैन, स्थिर, ढीला करना, पद, पाँव, उर का अर्थ है हृदय, विहलता का अर्थ है आतुरता का भाव। कवि कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मिलने के लिए उसे बेचैन हो, व्याकुल हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए मेरा मन किसके लिए, किसी के लिए भी चंचल नहीं होता। यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता। कवि कहता है कि यह प्रश्न उसकी गति को धीमा कर देता है, उसकी चाल को रोक देता है और हृदय में व्याकुलता के भाव पैदा कर देता है, उत्पन्न कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन का समय है वो तीव्र गति से निकल जाता है। विशेष है, भाषा सरल सहज सुबोध है, शब्द चयन उचित है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी और आप इस कविता की जो व्याख्या है प्रसंग सहित व्याख्या करते हुए विशेष अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और उसको चेक भी कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।